हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। तो आज की इस लेक्चर वीडियो में एक बार फिर से मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ और इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रबंध के बारे में आज हम पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर जो है MPS 02 का एक चैप्टर है। ये हम पूरा चैप्टर जो है इस लेक्चर वीडियो में मैं कवर करूँगी आपका, और आप अपनी बुक में देखेंगे काफ़ी जो है लेंदी लैंग्वेज में यहाँ पे बता रखा होगा, और यहाँ पे जो है आपको काफ़ी शॉर्ट में और काफ़ी क्लियरिटी से जो है सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की जाएंगी। तो शुरू करते हैं चैप्टर को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रबंध। तो यहाँ पे क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रबंध यानी कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जितनी भी समस्याएं होती है उसके बारे में इस चैप्टर में पूरा बताया गया है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और उपकरणों की भूमिका, यानी कि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जितनी भी समस्याएं हैं हमारे देश में या दूसरे देश में हम देखते हैं, और उन समस्याओं के लिए क्या सोल्यूशन निकाला गया है, कौन सी संस्थाएं बनाई गई हैं और उनके क्या उपकरण, यानी कि वही यहाँ पे बताया गया उपकरण की भूमिका, यानी कि उन्होंने क्या भूमिका निभाई है उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है आपका। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है शांति और सुरक्षा की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का प्रबंधन, यानी कि जैसे हमारे देश में जो भी सुरक्षा से रिलेटिव जो, जैसे कि कोई देश हम पे हमला करता है, कोई बाहरी शक्ति हम पे जो है अपना कब्ज़ा कर लेती है, तो उसकी सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें शांति बनाए रखने के लिए किसी देशों के बीच हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया। संयुक्त राष्ट्र ने 35 से अधिक शांति निर्वहन संक्रियाएँ तथा पर्यवेक्षक मिशन स्थापित करके संसार में शांति स्थापित करने और बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो अगर संयुक्त राष्ट्र संघ ने मतलब क्या कार्य किए हैं सुरक्षा के अंतर्गत और शांति के लिए, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया, 35 से भी अधिक शांति निर्वहन करके जो है एक हमारे देश में जो है शांति स्थापित करने के लिए कई नियम बनाए गए हैं, और इसके लिए कई मतलब इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, इनके लिए काफ़ी संधियाँ की जाती हैं, काफ़ी मिशन स्थापित किए जाते हैं, तब जाके जो है ये सुरक्षा नीतियाँ का प्रबंधन हमारे देश में हो पाता है। तो समझौतों, प्रस्ताव और घोषणा पत्रों के रूप में विभिन्न उपकरणों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण कार्य किया। तो और ये जो मतलब सुरक्षा के लिए जो कार्य किए जाते हैं ये किस तरह से किए जाते हैं, या तो कुछ प्रस्ताव रखे जाते हैं और घोषणा पत्र, यानी कि एक पत्र के ज़रिए एक चुनौती देके या फिर एक जो है घोषणा पत्र लिख के किसी के लिए, तो हम क्या करते हैं दूसरे देश को जो है अपने जो भी वो अगर हमला करता है तो उसको हम जो है रोकते हैं। यहाँ पे इन सब चीज़ों को जो है शामिल किया गया है शांति और सुरक्षा की जो है समस्याओं को निपटाने के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे भूमंडलीय निरस्त्रीकरण की समस्या का प्रबंधन, यानी कि जो भी हथियार वगैरह यूज़ होते हैं हमारे देश में, हथियारों का जो आदान प्रदान भी हम दूसरे देशों से भी जो लेते हैं, इसके वजह से क्या हो रहा है हमारे देश में काफ़ी अगर जैसे जो है मिसाइलें वगैरह होती हैं, इनका जो यूज़ होता है इससे काफ़ी जो है देश को इफ़ेक्ट पड़ता है, काफ़ी लोगों की जान जाती है। ऐसे भी लोग होते हैं इनमें जिनका मतलब कुछ कसूर भी नहीं होता, फिर भी वो जो है मारे जाते हैं इन हमलों की वजह से, और उन्हें जो है अपना कई लोगों को घर बार छोड़ना पड़ता है। तो इस वजह से जो है इनके सुधार में हम क्या कार्य कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है और क्या कार्य किए गए हैं। तो भूमंडलीय निरस्त्रीकरण की जो समस्या है हमारे देश में, तो इसके प्रबंधन के लिए एनपीटी एक परमाणु अप्रसार संधि है, 1968 में चलाई गई थी। इसमें जो है सभी जो भी मतलब हथियार थे और ये जो भी बम वगैरह थे इन पर जो है रोक लगाया गया था कि कोई भी देश इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। तो परमाणु अप्रसार संधि 1968 का था ये। और पर्यावरण में परिवर्तन करने के लिए सैनिक क्रिया अन्य शत्रुतापूर्ण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया, 1979 का ये समझौता था। यानी कि जो भी पर्यावरण में परिवर्तन करने के लिए ये संधि चलाई गई थी, 1979 में ये समझौता किया था। इसमें क्या था कि जो भी हम किसी अपने शत्रु के प्रति जो भी गतिविधि चलाते हैं उसे जो है अब हम हथियारों का यूज़ इसमें नहीं करेंगे, और इससे क्या है हमारे देश की जो है पर्यावरण पे भी असर पड़ता है। तो ये संधि जो है इसको रद्द कर दिया गया था कि ऐसी भी कोई भी किसी देश पे हम जो है हमला नहीं करेंगे। आर्थिक और सामाजिक विकास की समस्या का प्रबंधन किया गया था, यानी कि
जो भी आर्थिक डेवलपमेंट किस वजह से हमारा जो है रुकता है, हमारे देश में किसी भी देश में आर्थिक विकास किस तरह रुक रहा है, या फिर उसके क्या ऐसे कारण हैं कि वो जो है देश आर्थिक विकास नहीं कर पा रहा है, या उसके देश में, हमारे देश में बहुत से, जैसे कि अगर इंडिया की ही बात करें तो ऐसे सोशल इश्यूज़ हैं, कई सामाजिक ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से जो है हमारा देश डेवलप्ड नहीं हो पाया अभी तक, और जो है कई आर्थिक मुद्दे भी ऐसे हैं जिसकी वजह से डेवलप नहीं हो पाया है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 1979 में ये चलाया था, जिसमें कि क्या है, सारी थी तकनीकें और जितनी भी प्रौद्योगिकी होती है दूसरे देशों से आदान प्रदान की गई थी। तो इस समस्या के लिए ये सॉल्यूशन निकाला गया था। और नेक्स्ट है हमारा विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका, यानी कि जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उनकी क्या भूमिका है ये शांति और सुरक्षा स्थापित करने में या विकास करने के लिए। तो विश्व बैंक क्या करता है, हमारे जो वर्ल्ड बैंक है वो जो है हमारे देशों में व्यापार को बढ़ावा देता है और देशों को जो है कर देता है, जो भी देश व्यापार करना चाहता है उनके लिए एक नीतियाँ निर्धारित करता है जिससे कोई देश जो है डेवलप्ड कर सके। तो इन्होंने क्या किया था, द वर्ल्ड बैंक जो होता है, यहाँ पे जैसे आपको जो है पिक्चर में भी शो हो रहा है, ये था इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक। इसमें क्या किया था, ये लोगों को जो है विकास करने के लिए, व्यापार करने के लिए फ़ंड देता था। और यहाँ पे इनका ये उद्देश्य था कि हम किसी भी देश में जो है असमानताएं नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, और सभी देश को जो है उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी मतलब कि उनके फ़ंड से रिलेटिव जो भी उन्हें नीड है उसको यहाँ पे हम पूरा करेंगे। तो ये सब संधियाँ जो हैं यहाँ पे चलाई गई थी, ये सब जो है मुद्दे उठाए गए थे कि इसलिए हमारे जो है हम शांति और सुरक्षा कैसे स्थापित कर सके। और जैसे कि अब वर्ल्ड बैंक का यहाँ पे मैंने मुद्दा इसलिए यहाँ पे बताया आपको क्योंकि इसकी वजह से जैसे कि कुछ देश जो हैं इतने डेवलप नहीं होते क्योंकि उनके में आर्थिक विकास नहीं होता है। तो इस वजह से जो है दो देशों के बीच डिफरेंस होता है, और डिफरेंस की वजह से वो देश जो है यहाँ पे औपनिवेशिक की जो है समस्या आ सकती है, और जो है एक देश जो है पिछड़ा रह जाता है। इस वजह से वर्ल्ड बैंक की यहाँ पे भूमिका का जो है वर्णन किया गया है। इसने क्या किया था, सभी देशों को समान रूप से आगे लेकर आया था और सभी को जो है प्रोत्साहित किया था इसमें आगे बढ़ने के लिए। तो ये सब चीज़ें करके, मतलब ये सब जो भी सुरक्षा संधि की गई और जो भी संस्थाएं चलाई गई, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को जो है प्रबंधन किया गया, इसके ज़रिए जो है हम अपने देश में शांति स्थापित कर सकते हैं और सभी समस्याओं का प्रबंधन कर सकते हैं। तो पूरा चैप्टर आपका इसी पर बेस्ड था, और ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो आपको ना समझ में आया हो। तो अगर आपकी फिर भी कुछ डाउट्स होते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी आप जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में मैंने काफ़ी शॉर्ट में आपको जो है चीज़ें ऐड करके जो है समझाने के, पूरे टॉपिक आपका समझाने की कोशिश करी है। अगर आप अपना चैप्टर देखेंगे यही वाला अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रबंध, तो काफ़ी उसमें लेंदी चीज़ें ऐड करके आपको जो है पूरा चैप्टर यहाँ पे समझाया गया है। पर अगर आप ये चैप्टर देखेंगे, आपको पूरी थीम मैंने इसमें बताई है, पूरी थीम आप देख सकते हैं। इसके क्या मतलब कॉन्सेप्ट क्या था आपके चैप्टर ये लाने का, उसको मैंने बताया है। और इसमें अगर इम्पोर्टेंस क्वेश्चन की हम बात करें तो अगर आपका जैसे इम्पोर्टेंस क्वेश्चन बन सकता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो है हम प्रबंध कैसे कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रबंध के लिए क्या क्या, पहली बात तो हमें यहाँ पे बताना होगा कि क्या क्या ऐसी समस्याएं होती है जिससे हम जो है इन संबंधों का प्रबंध कर सकते हैं, इन समस्याओं का प्रबंध कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इनकी जो है समस्याएं बताएंगे, जैसे शांति और सुरक्षा को रिलेटिव जो है समस्याएं होती हैं उसके बारे में आप बताएंगे। यानी कि कोई भी देश किसी देश पे हमला करता है तो हमें अपने बचाव के लिए क्या क्या सुरक्षा नीतियाँ अपनानी चाहिए, यानी कैसे कैसे कोई देश जो है संधियाँ करके अपनी सुरक्षा नीतियाँ बनाता है और अपने देश को बचाता है, कैसे आगे लेके जाता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो पहले आप शांति और सुरक्षा की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का प्रबंध के बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं निरस्त्रीकरण की समस्या जो है उसका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास की जो समस्या है हमारे देश में, यानी कि हमारा जो व्यापार व्यवस्था है और जो आर्थिक समस्याएं हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं हमारे देश में, जैसे कि जो भी
गरीबी से रिलेटिव हो, जो भी सामाजिक मुद्दे, या फिर कोई महिलाओं से रिलेटिव है, महिलाओं को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया जाता है। और जो है अगर आर्थिक की बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है हमारा देश जो है पीछे है। इस वजह से जो है ये हमारे देश की एक समस्या है और इसका हम प्रबंध कैसे करते हैं, जो है एक ऑर्गेनाइजेशन चलाई जाती है, जैसे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र ने चलाई थी 1979 में, ये वियना में चलाई गई थी। इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो आर्थिक और सामाजिक विकास का यहाँ पे जो है हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, बल्कि इन सभी समस्याओं का हम प्रबंधन कैसे करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। तो उन ऑर्गेनाइजेशन का आपको 1-2 ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है अपने आंसर देने के लिए, और जो है इनकी क्या समस्याएं हैं आप लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या संधियां चलाई गई जो मैंने आपको ये बताई हैं, इसी से रिलेटिव पूछा जाएगा आपसे। इससे बाहर आपका जो है कुछ क्वेश्चन अगर बन भी सकते हैं तो हमने जो है इसके लिए अलग से नोट्स तैयार करें, वो आप ले सकते हैं हमसे। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिस पे बनता है ये मैंने आपको चीज़ें इसमें ऐड करी है। तो आप जो है अपनी ये सारी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में लिखेंगे। विश्व बैंक बनाया गया, फिर राष्ट्र में हम विश्व बैंक के बारे में अगर वर्णन करेंगे तो विश्व बैंक क्यों बनाया गया था, देशों को व्यापार में जो है बढ़ावा देने के लिए, और वर्ल्ड बैंक का निर्माण किया गया था, ये किस तरह जो है लोगों की हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए, और क्या इसका उद्देश्य था कि किसी जो भी देश जो पीछे है उसके लिए हम जो है कार्य करेंगे, यानी उसको जो है फंड प्रोवाइड करेंगे, और कैसे उसकी विकास नीतियाँ निर्धारित हो सकती है उसके बारे में यहाँ पे विश्व बैंक ने बताया था। तो आई होप आपको ये सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैंने जिन भी पॉइंट्स को यहाँ पे बताया है और इसी पे आपका क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ और नोट्स अगर आपको इसके चाहिए, जो जिस नोट्स में जो है आपके चैप्टर में जितनी भी चीज़ें पूछी गई हैं उन सभी को ऐड किया जाएगा, और सभी की जो है एक्सप्लेनेशन एक ईजी लैंग्वेज में होगी। तो हमारे अगर स्टूडेंट्स की डिमांड आती है तो उस पर हम जो है आपको जो है नोट्स ये प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमें जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं कि आपको इस नोट्स की अगर रिक्वायरमेंट है, या फिर आपको किसी और चैप्टर पे जो है वीडियोस चाहिए तो वो भी हम तैयार करेंगे। पॉलिटिकल साइंस का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी आपका टॉपिक हो आपको ना समझ में आ रहा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आपको पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके इग्नू के फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी टॉपिक होता है, यहाँ पे मैं सभी MPS जो है मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स जो होते हैं, जितनी भी बुक्स हैं आपके सभी के चैप्टर्स हम तैयार करेंगे। तो ये सब चैप्टर्स जो है आप ये वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं माई एग्ज़ाम सोल्यूशन से, तो जो है आपको ये सभी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रबंध आज का हमारा टॉपिक था। अगला टॉपिक आप कौन से सब्जेक्ट पर चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं।